ये बात सच है कि श्री राम से ही रामायण बनी है, पर हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी असंभव सा प्रतीत होता है। आज की इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी से 5 ऐसे ही लाइफ लेसन सीखेंगे जिन्हें हम अपने आचरण में उतारकर अपनी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप भी कामयाबी की चाह रखते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम हनुमान जी की उदारता, निष्ठा, मानवता, प्रेम और मित्रता के साथ साथ उनकी बुद्धि, भक्ति, शक्ति आदि विषयों पर भी बात करेंगे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे तब समुद्र ने उनसे मैनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने बड़े ही कोमल शब्दों में आराम करने से मना कर दिया और समुद्र का सम्मान रखने के लिए मैनाक पर्वत पर हाथ लगाकर आगे बढ़ गए। यहाँ से हम हनुमान जी से विनम्रता और जब तक लक्ष्य न मिले तब तक ना रुकने का एटीट्यूड, ये दोनों चीजें सीख सकते हैं। स्पाइडरमैन मूवीज का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह डायलॉग सच तो है पर यह अधूरा है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी तो आती ही है, साथ ही आता है बड़ा अहंकार। अगर किसी व्यक्ति के पास अहंकार ज्यादा है तो उस व्यक्ति के पतन के लिए उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका अहंकार ही काफी है। संपूर्ण रामायण में आपको ऐसा एक भी वाक्य नहीं मिलेगा जिसमें हनुमान जी को अहंकार हो गया हो। हनुमान जी के पास अपार ताकत और शक्तियाँ होने के बावजूद हनुमान जी अहंकार से पूर्णतः मुक्त हैं। ब्रह्मास्त्र से बचने की ताकत होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए वे ब्रह्मास्त्र से बंध गए। ऐसे ही उनके निरहंकारी होने की झलक हमें रामायण में बार बार देखने को मिलती है। अगर हमें भी अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि अहंकार हर अच्छाई को नष्ट कर देता है। इसलिए आप कितने भी सफल बन जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, पर कभी भी आपके हृदय में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद लोगों के हृदय में आपका अहंकार नहीं बल्कि आपकी करुणा और विनम्रता ही रहेगी। हनुमान जी निर्भयता का एक उदाहरण है। निर्भय होकर अकेले लंका जाते हैं और पूरी लंका को आग लगाकर वापस आ जाते हैं। हम सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली तो नहीं हैं, पर अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे तो हमारे हृदय में निर्भयता अपने आप आ जाएगी। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त होने के साथ साथ सुग्रीव के परम मित्र भी थे। रामायण में कई बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और सुग्रीव के प्रति अपनी मित्रता का परिचय दिया है। उन्होंने सुग्रीव और बाली के संघर्ष के बीच श्री राम की सुग्रीव से मित्रता करवाई और श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को उसकी पत्नी वापस दिलवाई और बदले में सुग्रीव ने माता सीता को खोजने में प्रभु राम की मदद की। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपनी बुद्धि और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की अपने मित्र के प्रति परम निष्ठा और प्रभु श्री राम के प्रति आदर्श स्वामी भक्ति हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जब से हनुमान जी ने श्री राम को अपना स्वामी मान लिया तब से लेकर लंका पहुंचने और वापस अयोध्या आने तक हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ के हर काम को करते रहे। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम के परिणाम और लाभ की चिंता पहले करने लग जाते हैं। हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि किसी भी काम को स्वार्थ भाव से नहीं बल्कि अपनी निष्ठा और कर्तव्य भाव समझकर करना चाहिए।